ज़माना तूफ़ान उठाए, लेकिन जहाँ रज़ा का गुलाम होगा वहाँ सदाए दुरूद होगी, सलाम होगा, क़याम होगा। अगर क़यामत में इस सदी के तमाम शायर बुलाए जाए, अगर क़यामत में इस सदी के तमाम शायर बुलाए जाए, मुकाबला फिर कलाम का हो, रज़ाए इमामुल कलाम होगा। ये कौन है? इसका फोन है, क्या पकड़िया? हेलो 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 जी जी, मुफ्ती आसिम कासमी साहब बोल रहे हैं? जी जी, उसके आसिम साहब कासिम बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं राहिल खान बोल रहा हूँ लखनऊ से। अच्छा, राहिल खान लखनऊ से। अच्छा अच्छा, जी फरमाइए। अभी मैंने कॉल करी तो मतलब चिल्लाया कौन था कॉल पे? चलिए, जो भी चल रहा है तो आपको काम क्या है, आप ये बताएं। अच्छा, जो भी था हम समझे वो था। अच्छा खैर, अभी एक रिकॉर्डिंग सुनी है एल शमसी साहब के साथ। अच्छा, जिसमें वो क्या नाम उसका, कौन कॉन्फ्रेंस पे करवाता है सबसे बात, क्या नाम? अच्छा अच्छा, चलिए बात करें, क्या बात करनी है? जी नाम तो उसका याद आ जाए। मंजूर 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 या हम्म। मंजूर। इससे पहले एक बार हमने बात करी थी तो इसी टॉपिक पे कि जो इस्माइल देहलवी की इबारत थी जिसमें उसने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी करीम ने फरमाया कि एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ। तो उससे मेरी बात हुई। अब वो न जाने तब से आज 3-4 महीने हो गए, तब से उस पे कैसा जुनून सवार हुआ है कि वो तमाम लोगों को ले लेके आता है और इस टॉपिक पे बात कराता है। अच्छा, उसका काम ही यही रह गया है। अच्छा, और एक और तकिया कलाम कहता है घबराहट क्यों है, घबराहट क्यों है, ये पता नहीं कौन सा तकिया कलाम नया लाया, घबराहट क्यों है। अच्छा तो धो के खाइए। और बताइए, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। और बिहार के रहने वाले हैं आप? नहीं, मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ भाई। अरे यूपी का तो मैं भी हूँ। आप यूपी से कहाँ से हैं? आप किस जगह से? लखनऊ खास। चलिए ठीक है, मैं मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? मुरादाबाद। अच्छा, मुरादाबाद से, जहाँ की बिरयानी बड़ी फेमस थी, कल खा के भी यहाँ ससुराल में। अरे यार, जो असल तो देगा उस पर। अच्छा, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया बकौल इस्माइल देहलवी की, अरे सुन तो लीजिए पहले। अच्छा कर रहे हैं। बकौल इस्माइल देहलवी के नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। देहलवी के नहीं, फिर किसके? आप लफ्ज कह रहे हो, आप गौर क्या कह रहे हो? जी जी बताओ बताओ इसकी। मैंने ये कहा कि बकौल इस्माइल देहलवी के, बकौल इस्माइल देहलवी के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि। अरे क्या हो गया चाचा? तुम इतने नावाकिफ हो। अब बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे बकौल इस्माइल देहलवी के? नहीं, समझे नहीं आप। मैंने कहा बकौल इस्माइल देहलवी के। आपकी बात, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ बकौल इस्माइल देहलवी के। आप समझ ही नहीं रहे बात को। मैं समझ गया आपको, मैं समझ गया। हाँ, तो फिर मैं कह रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। नहीं बाबू, मैं कह रहा हूँ बकौल इस्माइल देहलवी के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ये कह रहा हूँ। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हाँ, बकौल इस्माइल देहलवी के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ। अब समझे? मैं समझते पहले गया था आपके अंदर। नहीं समझे, पहले नहीं समझे थे, ये गलत कह रहे हैं आप। समझ गया था। नहीं समझे थे। नहीं मुफ्ती साहब नहीं समझे थे। मुफ्ती साहब गलत बयानी नहीं। चलिए, आप क्या है ये बताइए मुझे। मैं क्या हूँ? हाँ, अशरफुल मखलूकात। मैंने ये मालूम नहीं करा। तो फिर वजाहत कर देते, क्या मालूम कर रहे थे? अशरफुल मखलूकात इंसान को किस बिना पर कहा गया है? जिस बिना पे आप नहीं उतरते उस बिना पे हमें कहा गया है। जिस बिना पर इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया, कोई एक चीज तो बता दो। अरे वो सब बातें छोड़िए, उसके डिस्कशन नहीं है ना अशरफुल मखलूकात का। मैंने आपसे ये कहा कि आप क्या हैं? मैं अशरफुल मखलूकात हूँ। अब मैंने ये गलत कहा तो साबित कर दीजिए। मैं अशरफुल मखलूकात नहीं हूँ। मौलाना नहीं है, मौलाना नहीं है। आपने मुझे मौलाना कैसे कह दिया? अशरफुल मखलूकात का तकाबुल होगा, जानवरों से होगा, सांप से होगा, बिच्छू से होगा। अच्छा, मैंने आपसे ये नहीं पूछा
आपने मुझे मौलाना कैसे कहा? हो, हाफिज हो, कुरान क्या हो? नहीं, ये नहीं पूछा आपने ना, आपने ये नहीं पूछा, आपने नहीं पूछा, वजाहत नहीं फरमाई। आगे चलो, क्या बात करनी है आगे? हाँ चल रहे। अब आपने मुझे मौलाना किस बिना पे कहा, ये जरा फरमा दें। तो मैंने आपसे क्या मालूम किया कि आप क्या हो? आपने मुझे मौलाना कैसे कह दिया जनाब एवन? मौलाना आपने मुझे कैसे कह दिया? फिर तुम किसी टॉपिक पे बात नहीं करोगे, मुझे पता। अरे करेंगे, लेकिन मौलाना आपने कह दिया, इतनी घबराहट क्यों है? अच्छा सुनिए, ए मुफ्ती साहब, गधा वाला नहीं बनाने का मुफ्ती साहब। अभी मैंने बताया मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, फिर भी गधा कह रहे। बताइए बड़ा गधा कौन हुआ? आप हुए, बिल्कुल हिमार हैं आप तो। मखलूकात का तकाबुल, आप तो हिमार हैं बिल्कुल, आप तो हिमार हैं, आप तो हिमार हैं मुफ्ती साहब। ये मालूम क्या कि आप क्या हो? मुफ्ती साहब आप हिमार हैं, हाफिज हो, कुरान हो। हाँ वो सही है, लेकिन मुफ्ती साहब आप हिमार हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, फिर भी आपने मुझे गधा कहा, तो आप खुद हिमार हुए। अच्छा खैर, गधे तो आप खुद हो। नहीं, फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, आप मुझे फिर हिमार कह रहे हैं, तो हिमार आप हुए ना। अशरफुल मखलूकात की पहचान ही आपको नहीं है। अगर आप कोई आदमी आपसे ये कहे कि आप क्या हो, और आपसे कोई एक आदमी मसले पर गुफ्तगू कर रहा है, हाँ जी, तो आप उससे ये कहोगे कि मैं अशरफुल मखलूकात हूँ? बेशक कहेंगे। उसको सवाल करने का मतलब ये कि आप आलिम हो, मुफ्ती हो, क्या हो? अभी कहने का मतलब ये है। नहीं, इसमें कई चीजें हो सकती हैं। इसमें अभी मैं पूछूं आप क्या हो, तो कोई इंसान अगर बेवकूफ कहेगा मैं बेवकूफ हूँ, कोई कहेगा चूतिया है तो कहेगा मैं चूतिया हूँ, है ना? ये तो अच्छा छोड़े मुफ्ती साहब। अब तुम कैसे मुफ्ती साहब गधे की तरह? अरे मुफ्ती साहब, गधे हंसते कहाँ है मुफ्ती साहब? ये आपने कहाँ सुना है? वो एक इबारत तो नहीं पढ़ ली कि देवबंदियों का इल्म गधे के आलाए तनासुल की तरह होता है, बढ़ता है तो बढ़ता जाता है, घटता तो घटता जाता है। आई एम टॉकिंग राइट अबाउट दिस इबारत, राइट? ओके, कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक। आपने तो फिर अच्छी बात है, नहीं सीख भी नहीं सकते हैं, सीख भी नहीं सकते हैं, बड़ी महंगी जबान है, बड़ी महंगी है। फिर वही बात, मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, मैं गधा कैसे हो सकता हूँ? असली गधा तो नहीं हंसता है। हाँ सही कह रहे हैं आप। बरेली के गधे हंसते हैं। अच्छा, बरेली के गधे हंसते हैं? हाँ, जैसे आप तो फिर लात भी मारते होंगे आपको बरेली के गधे? कितनों से लाते खाए आप? फिर ये भी बताइए। असल में देखिए, नहीं आप सच बता रहे, छुपाइए नहीं मुफ्ती साहब, मुफ्ती कासमी साहब। हाँ मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ बताइए। एक मर्तबा गधे और घोड़े में मुकाबला हुआ। अच्छा। अब इत्तेफाक की बात है, गधा बरेली का था और घोड़ा देवन का था। अच्छा। सब ये कहने लगे कि भाई आसमान नीला होता है, गधा कहने लगा कि नहीं, आसमान काला होता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, फिर तब गुफ्तगू होने लगी। घोड़े ने कहा कि भाई नहीं, आसमान तो नीला ही होता है। अच्छा। तो मुकदमा पहुंचा के चलो भाई, दोनों देवबंदी बरेलवी हैं, मुकदमा किसी जज के पास लेकर के जो है अच्छा पहुंचा जाए। अच्छा। मुकदमा चला गया। तो जज साहब ने उसे घोड़े को जेल में डाल दिया। अच्छा। कि तुम जेल के अंदर जाओ। अच्छा। उसने कहा कि भाई मुझे तो जेल में डाला जा रहा है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। जज साहब, आसमान तो नीला ही होता है। अच्छा। तो जज ने कहा इसमें कोई शक नहीं है कि आसमान नीला ही होता है। अच्छा। इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हारा कसूर ये है कि तुम्हें गधे से बहस कर रहे हो। अच्छा। तो भाई मेरा भी कसूर यही है कि मैं बरेली के गधे से बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये किस्सा था? अब हाँ, ये किस्सा था। अब मैं साबित करूंगा कि गधा। अब सुन तो लीजिए, अब आप किस्सा सुना है, मेरा भी तो किस्सा सुनिए, मुख्तसर है, सुनाइए। अब मैं साबित करूंगा कि गधा कौन है, ठीक है? हाँ, अब आप ये बताइए, गधा बोलेगा तो कैसे बोलेगा? कौन? ये देखिए, आप बोल रहे साबित हो गया। की आवाज है, साबित हो गया कि गधा बोलता तो ऐसे बोलता है जैसे मुफ्ती साहब बोले। नहीं, मुफ्ती साहब ये सब बच्चों के साथ खेलने वाले खेल हैं। बहरहाल, इस्माइल देहलवी की वो जो इबारत थी जिसके ताल्लुक से आपने कहा था तुफैल रज़ा शमसी साहब से कि आप वो हदीस शरीफ बयान करेंगे, तो वो हदीस शरीफ बयान कर दीजिए। सिहाए सित्ता में से हो तो बयान कर दीजिए, सिहाए सित्ता के बाहर किसी हदीस से हो तो शराफत से उसका मतन पढ़िए, उसकी जिल्द बताइए। बिल्कुल शराफ स्टार्ट हो जाइए। इतना कह रहा हूँ, आप इतना बता दीजिए मुझे। हाँ जी। हुलूल और दुखूल किसे कहते हैं? नंबर 1।
नंबर एक सवाल किसने करा था? राहिल खान ने, सुन्नी हनफी बरेलवी ने। नंबर एक सवाल। तो इसका जिसका जवाब दे दीजिए हदीस शरीफ का, उसके बाद फिर खुलूल दुखूल, और उसके बाद फिर हम फिर मौलाना कह रहे हैं, फिर आप मौलाना कह रहे हैं। हम आप कितने बड़े हिमार हैं, काहे बार बार मौलाना कह रहे हैं भाई? लेकिन कभी भी हुलूल और दुखूल का माना बयान नहीं करेगी। ठीक नहीं करेगी। चलिए हदीस शरीफ पढ़िए। हकीकी और मजाजी का माना कभी बयान नहीं करेगी। अच्छा चलिए, हो गया। चलिए हदीस शरीफ पढ़िए। चलिए हदीस शरीफ पढ़िए। पहले हुलूल और दुखूल की तारीफ करो। अरे हदीस शरीफ पढ़िए ना। हदीस शरीफ तो सबके सामने, पहले हुलूल और दुखूल की तारीफ। हदीस शरीफ पढ़िए ना, कहीं हम शरीफ आपने, अरे भाई हदीस शरीफ पढ़िए। जी हाँ, मैंने तुफैल शमसी साहब की रिकॉर्डिंग में ये भी सुना है, तुफैल शमसी साहब की रिकॉर्डिंग में मैंने ये भी सुना है कि आपने कहा था आपके पास वो हदीस शरीफ मौजूद है और आप देंगे तो दे दीजिए, बहुत जल्दी से दीजिए, फिर ये मसला खत्म करते हैं। चलिए जल्दी बताइए। शायद आपने टेलीग्राम की जो रिकॉर्डिंग, टेलीग्राम की नहीं सुनी है। मैं टेलीग्राम यूज नहीं करता हूँ, मैं फैक्स यूज करता हूँ, इंटरनेट यूज करता हूँ, ईमेल यूज करता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ अच्छा चलिए, आप हुलूल और हदीस शरीफ बताइए। तारीफ कर दे, हदीस शरीफ बताइए, का मतलब वही वाज़ेह हो जाएगा। हदीस शरीफ बताइए। हदीस शरीफ नहीं, पहले आप हुलूल और दुखूल की तारीफ करो। तो सामईन आप लोग सुन लीजिए, ये देवबंदी के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, देवबंद जो जमात है, और ये साहब जो हैं वो हदीस शरीफ बता नहीं पा रहे हैं जो इस्माइल देहलवी ने कोट करी है झूठी कज़्ज़ाब ने, और ये बता नहीं पा रहे, और उसके ऊपर बार बार उसके लाश के ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सड़ गल चुकी है, और ये अच्छा और बुरा भी बहुत करते हैं। इनको इल्म कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ काएं काएं करते हैं। किसकी तरह पता है? जागे मारूफा, जागे मारूफा, काएं 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 काएं। हदीस शरीफ पढ़िए। जाहिर सी बात है, सारे जानवरों की आवाज आप निकालते हो तो बिल्कुल शेर की भी निकालते हैं। मैं वही डर गए क्या? मैं वही तो कहता हूँ। अच्छा चलिए जल्दी से हदीस शरीफ पढ़िए, बातें ना बगाइए, बातें ना बघारिए, दाल बघारिएगा जाके, रात में पकाइएगा। और दुखूल किसे कहते हैं? बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। मेरा वादा है, मेरा वादा है, मैं बताऊंगा। आप पहले हदीस शरीफ, मेरा वादा है, मैं खुलूल दुखूल की आपको लुग़वी से लेकर के इस्तिलाही मायने बताऊंगा, लेकिन आप पहले वो हदीस शरीफ बयान कर दीजिए। हाँ, दूसरी बात, आप जो पहली बात से आगे ना बढ़िए, पहले वो हदीस शरीफ पढ़िए, क्योंकि आपने नबी करीम के ऊपर बहुतान बांधा है कि ये नबी करीम के अल्फाज हैं। आप वो हदीस शरीफ पढ़िए, और आप ये कह चुके हैं कि वो हदीस शरीफ आपके पास मौजूद है। मुफ्ती साहब ये सब मत करिए, हदीस शरीफ पढ़ दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, हदीस शरीफ पढ़िए जनाबे वाला। सिहाय सित्ता में ना हो, सिहाय सित्त में आपसे सनद भी नहीं पूछूंगा हदीस की, मैं आपसे उसकी सेहत भी नहीं पूछूंगा। आप हदीस शरीफ पढ़िए, उसका मतन पढ़िए, उसके बाद फिर आप मुझे हवाला दीजिए। चलिए जल्दी मुफ्ती साहब शुरू हो जाइए। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपकी बात गौर से सुनूं, आप मेरी क्यों नहीं सुन रहे? मैं आपकी क्यों सुनूं? आपने हदीस शरीफ का दावा किया, मैं सिर्फ वही सुनूंगा। मैं आपकी काहे के लिए राम कथा सुनूं, या अपने घर में सुनाइएगा जब बच्चे रात में सोने जाते हैं तो। चलिए, हदीस को समझने के लिए सारे उलूम जरूरी होते हैं। अरे आप हदीस शरीफ बताइए यार, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को यार, इधर उधर घुमा रहे हैं। चलिए बात, अरे भाई, और आपने भी क्या कहा अभी? आपने क्या क्या? ला हौल वला कुव्वत, बस आपने इतना कहा। ला हौल, हाँ क्या कहा आपने? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हाँ, इससे पहले ला हौल वला कुव्वत शायद कहा था। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप मेरी बात गौर से करने नहीं, गौर व फिक्र से सुन रहे हैं, लेकिन पहले मुझे वो हदीस शरीफ बताइए, क्योंकि आप कह चुके हैं आपके पास वो हदीस शरीफ मौजूद है। सुनाऊंगा, लेकिन आप ये बतला दो तो सुनाओ ना बाबू की तारीफ को आपको मालूम है। आप हदीस शरीफ पढ़ के तो बताइए, फिर मैं हुलूल दुखूल उलूल जुलूल सब की तारीफ बताऊंगा। चलिए। हाँ तो चलो तारीफ करो। अरे पहला सवाल तो मेरा था जनाबे वाला, सवाल करने जवाब मैं दे रहा हूँ। देख ले सामीन कि ये सवाल से किस तरह से भाग रहा है और इस्माइल देहलवी को बचा रहा है। मैं इसको एक लास्ट टाइम फिर मौका देता हूँ, एक आखिरी मौका और है मुफ्ती साहब, इसके बाद बड़ी जिल्लत का सामना करेंगे आप जब ये वायरल होगी क्लिप। जल्दी से बता दें, वो हदीस शरीफ बता दें, हवाला दे दें। चलिए शराफत से शुरू हो जाइए। हदीस शरीफ दूंगा, आप मुझे देखिए, बहुत सारे देखें जिनके तहत बात होती है। अब आप देखें कि ये ऐसा शख्स है कि हमारे नबी करीम फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास इल्म है तो वो बांटो, बिना किसी शर्त के बांटो, लेकिन ये शर्त लगा रहा है। अब आप बताइए, ये एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ की खिलाफ वर्जी कर रहा है कि नहीं? अब आप देखिए, ये मुफ्ती होके ये कर रहा है। कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ, शर्त नहीं होती, शर्त नहीं होती। मोहब्बत में, इश्क में कोई शर्तें नहीं की जाती, और जो शर्तों पे किया जाए वो इश्क मोहब्बत नहीं होता है। तो जल्दी से बताइए। अरे
पागल नहीं बता बरेली के पाओगे। अब पागल ये खाने देखिए, में ये तो देखिए, भर्ती हो अब जा ये अब आप फजील। इससे अंदाजा लगाइए, इनका बीपी बढ़ने लगा, ये पागल और भाई पागल मेरे करने लगे बीपी क्यों बढ़ेगा? तू अपना भौंको हदीश, जा रहा है, मेरी ये सुन नहीं देखिए, रहा तू है। तुकार पे आ गए। अब आप देखें, हम सामने आप लोग देखें, हम लोग कितनी इज्जत से सवाल करते हैं और कितनी बदतमीजी से ये बात करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि जवाब ही नहीं है इनके पास। ये घंटा जवाब देंगे। तो जो चलो अहमद मौलाना रजा ने साहब, तुम्हारा अपनी घंटा बज किताबों गया। में करी है ना, चलो अब उसे तुम आराम देख लो करो, जा जाओ करके कुलूस क्या करी दुकूल है। के जाके पढ़ाई करो। दूसरी बात